student, welcome on my YouTube channel Step Up Classes by DN पांडे। आज क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। फिजिक्स का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, उसका एक पोर्शन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। उसके साथ मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊँगा। पहली चीज़ तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स एकदम नज़दीक हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे एसएससी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, सबके एग्जाम्स करीब हैं। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, क्योंकि मार्क्स अच्छा लाना आप लोग का मकसद है। 2 साल की परीक्षा, 2 साल की अग्नि परीक्षा आपकी बोर्ड एग्जाम में वो फल देता है, रिजल्ट देता है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्शन है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले जानिए कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो फिजिक्स में अगर टाइम डिनोमिनेटर में आता है तो उसको रेट बोला जाता है। कभी भी टाइम डिनोमिनेटर में आता है तो उसको क्या बोला जाता है? रेट बोला जाता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो डेफिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट का मतलब क्या हो गया? टाइम। चार्ज का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन से लिया जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू जो होता है इसको चार्ज बोलते हैं, आई को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, टी को समय, टाइम बोला जाता है। अब अगर यूनिट्स की बात किया जाए, यहाँ पे इसके यूनिट जानते हैं, जिस चीज से कोई चीज नापा जाता है उसको यूनिट बोला जाता है। जैसे आप लोग चीनी खरीदने गए दुकान पे, किलोग्राम में खरीद के लाते हो। घर पे दूध आता है मिल्कमैन देने, वो आता है देने, तो वह लीटर में देता है। इसी तरह हम लोग करंट किससे नापते हैं? तो क्यू की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। लेकिन करंट की डिस्कवरी एम्पियर नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए अपने ही नाम पे इसकी यूनिट रख दिया एम्पियर। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है ए, या AMP लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कि एम्पियर क्या है, तो एम्पियर बताओगे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। अब फिर पूछा गया कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड के बराबर होता है। अगर कोई बॉडी है जिस पर कितना चार्ज हो? 1 कूलम, कितने टाइम तक हो? 1 सेकंड तक, तो वह 1 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी है जिस पर 1 कूलम का चार्ज हो और 1 सेकंड तक हो, तो वह 1 एम्पियर करंट के क्या होता है? बराबर होता है। अब करंट की बात आती है, करंट कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो नॉर्मली करंट का डायरेक्शन दिखाया जाता है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें डायरेक्शन भी दिखाया जाता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन तब भी ये कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? इसका भी रीजन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर करंट 3 एम्पियर का करंट आया और 90 डिग्री पे इधर से 4 एम्पियर का करंट गया, तो नॉर्मली यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये 5 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन 5 एम्पियर न होकर ये 7 एम्पियर होता है। मतलब यह वेक्टर के नियम का पालन नहीं करता है, वेक्टर के नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए कौन सा, इसका कौन सी क्वांटिटी मानी जाती है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानी जाती है। यहाँ से देखने से क्लियर हो जाता है। नॉर्मली करंट अगर हम लोग कहीं पास कराते हैं वायर्स में तो ऐसे डायरेक्शन दिखा दिया जाता है, लेकिन यह डायरेक्शन करंट का नहीं होता है, यह डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट का होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है। यही डायरेक्शन हम लोग देख के बना दिया जाता है। नॉर्मली यह डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अंडरस्टैंड? अब हम लोग आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स जो है ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत काम किया। इनका नियम क्या था? अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट बोला कि यह पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट पर। ठीक है, अगर इसमें हम लिख देते हैं V प्रोपोर्शनल टू I, तो फिजिक्स का रूल होता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, जो यहाँ कांस्टेंट आता है वो R होता है। V इक्वल टू R इंटू आई, R को अगर निकालना चाहे तो R इक्वल टू V अपन I, और R जो होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है, हिंदी होती है प्रतिरोध। R मतलब होता है रेजिस्टेंस, इसकी हिंदी होती है प्रतिरोध। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आप यहाँ से बता सकते हैं, R इक्वल टू V अपन I, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल डेफिनेशन फॉर्मूले से बन जा रहा है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की यूनिट की बात किया जाए तो R इक्वल टू क्या होता है, V अपान आई। V की यूनिट क्या होती है, V की यूनिट होती है वोल्ट, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और इसकी डिस्कवरी कौन किया था, ओम ने किया था, तो यह अपने नाम पे ही रख दिया, इसका यूनिट रख दिया ओम। अब पूछा जाए कि ओम क्या है, अब बताएंगे रेजिस्टेंस की यूनिट है। 1 ओम क्या है, तो 1 ओम इक्वल टू क्या है, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। अगर कोई सर्किट है उसमें 1 वोल्ट का करंट, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का करंट अगर पास करवाते हैं तो वह 1 ओम के इक्वल होता है। ठीक है, अगर किसी सर्किट में किसी वायर में 1 वोल्ट और 1 एम्पियर की करंट पास कराई जाती है तो वह 1 एम्पियर के बराबर होती है। और V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए ओम्स लॉ में, हमेशा यह स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है तो करंट भी लगातार बढ़ते जा रही है। ये दोनों टॉपिक ओम्स लॉ लगभग हर एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये भी डेफिनेशन पूछे जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।